और हमारे समाज में तो परेशानी है ही। तो मैं इसको थोड़ा सा रोक के पहले कर्तव्य के अर्थ में आपको दिखाता हूं कि धर्म शब्द का प्रयोग किस किस सेंस में हो सकता है। देखिए, मैं कुछ रेफरेंसेस आपके सामने लाया हूं ताकि आप समझ सकें। ये महाभारत का जिक्र है, महाभारत का ही एक हिस्सा गीता है, आप जानते हैं। महाभारत का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, धरती धारयति वा लोकम इति धर्मः। ये धर्म की परिभाषा है। और जब हम कहते हैं धरती धारयति वा लोकम इति धर्मः, इसका मतलब होता है जो धारण करता है, लोक जीवन को धारण करता है, उसे धर्म कहते हैं। तो लोक जीवन में धारण करने योग्य जो है वो धर्म है, यानी कर्तव्य पालन के सेंस में ये बात कही जा रही है। फिर गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अपना उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने कई ऐसे गीता के श्लोक हैं जिनमें धर्म शब्द का प्रयोग है। कहीं कहीं स्वधर्म शब्द का प्रयोग है, स्वधर्म एक अलग चीज है। कहीं कहीं परधर्म शब्द का प्रयोग है, परधर्म भी अलग चीज है। लेकिन जब स्वधर्म और परधर्म का प्रयोग ना हो, केवल धर्म का प्रयोग हो, वह धर्म का मतलब उनका कर्तव्य पालन से है। हालांकि इस पर डिबेट है कि गीता में जो स्वधर्म की धारणा है उसका संबंध वर्ण व्यवस्था से लिंक होता है या नहीं होता है, इस पर खूब डिबेट है। कभी जब गीता के इथिक्स पर बात करेंगे तो हम उस डिबेट को समझेंगे। फिलहाल ये देखें कि यह धर्म शब्द का प्रयोग कैसे हुआ है। गीता में कृष्ण जी कह रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत अर्जुन का नाम है, अर्जुन को बोल रहे हे भारत, हे पार्थ, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब अभ्युत्थानम धर्मस्य, तब तब धर्म का अभ्युत्थान करने के लिए, धर्म को पुनः आगे बढ़ाने के लिए सृजाम्यहम तदात्मानम सृजाम्यहम, मैं बार बार सृजन में आता हूं, अवतार के रूप में आता हूं। अवतारवाद की धारणा भी गीता में यहां से निकलती है। वही बात दूसरे श्लोक में भी है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें भी धर्म शब्द का इस्तेमाल हुआ है। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं के परित्राण के लिए, तो साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं बार बार विभिन्न युगों में इसको संभव बनाता हूं या संभव बनाने के लिए आता हूं। इन सब जगहों पर धर्म शब्द का प्रयोग कर्तव्य के सेंस में है, यहां मजहब के सेंस में नहीं है, कर्तव्य के सेंस में है। और यदि इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो आप देखेंगे कि भारतीय समाज में धर्म की जो सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है वो मनुस्मृति में दी गई है। मनुस्मृति एक बहुत ही ऐसी पुस्तक है जिसमें कई ऑब्जेक्शंस आजकल की जाती हैं, कई आरोप उस पर लगते हैं, स्पेशली इसलिए कि महिलाओं और जो समाज का वंचित वर्ग है, दूसरा शूद्र समाज है, दलित समाज है, उसको लेकर उसका जो नज़रिया है उससे बहुत सारे आक्षेप होते हैं। मनुस्मृति में कुछ ऐसे प्रसंग भी आते हैं जो प्रसंग एक सामाजिक व्यवस्था को बांधने वाले प्रसंग हैं। उनमें से एक प्रसंग धर्म की परिभाषा का भी है। और धर्म की परिभाषा करते हुए मनुस्मृति कहती है कि जो धर्म है उसके जो लक्षण हैं वो 10 लक्षण हैं। दशकम धर्म लक्षणम। क्या 10 लक्षण हैं? अगर हम इनको ध्यान से देखें, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। 10 लक्षण हैं। धर्म का मतलब यहां कर्तव्य है। पहला लक्षण है धृति, यानी धैर्य, क्षमा, दूसरों को माफ कर देना, फॉरगिवनेस जिसको कहते हैं। तीसरा है दम। दम का मतलब है अपने मन का कंट्रोल करना, अपने मन को अपने काबू में रखना, मन के हिसाब से ना चलना, मन को काबू में रखना, इसको बोलते हैं दम। अस्तेयम का मतलब होता है चोरी न करना। शौचम का मतलब सफाई से रहना। इंद्रिय निग्रह का मतलब अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना। धीर विद्या, धी का मतलब बुद्धिमान होना, अपनी बुद्धि का अच्छा प्रयोग करना। विद्या का मतलब पढ़ाई लिखाई करना। सत्यम का मतलब सत्य के रास्ते पर चलना, झूठ के रास्ते पर न चलना। और अंतिम है अक्रोधो, क्रोध न करना। ये 10 लक्षण, दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 लक्षण जिस चीज के हैं उसको धर्म कहते हैं। आप सोच सकते हैं इसमें ना तो पूजा पाठ का जिक्र है, ना भगवान का जिक्र है, ना ये बताया कि कौन सी किताब को पढ़ना है धर्म के मामले में, ना ये बताया कि आडंबर कौन से करने हैं, ना ये बताया कि श्राद्ध करना है, ना ये बताया कि पूजा पाठ करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि धर्म शब्द का मतलब यहाँ नैतिकता से है, कर्तव्य से है, मजहब के सेंस में नहीं है। फिर आगे चल के भारत के सबसे प्रसिद्ध कवि हुए तुलसीदास।
जिन्होंने रामचरितमानस और ऐसी कई और ग्रंथ लिखे। और तुलसीदास ने भी धर्म शब्द का प्रयोग ठीक उस सेंस में किया जिस सेंस में गीता में या महाभारत में, मनुस्मृति में किया गया है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, तुलसीदास कह रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। परहित का मतलब दूसरों का हित, सरिस मतलब के समान, दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं होता मेरे भाई। सबसे बड़ा धर्म क्या है? दूसरों का हित करो। और पर पीड़ा, दूसरों को दुखी करने के बराबर, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, अधर्म, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है कि आप दूसरों को परेशान करें। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है कि आप दूसरों की मदद करें। फिर धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है सत्य, सबसे महान धर्म है सत्य। जो तुलसीदास मध्यकाल में कह रहे थे, लगभग वही बात आधुनिक काल में महात्मा गांधी कह रहे हैं। अगर आपको महात्मा गांधी का मन समझना हो, महात्मा गांधी का चेतना पक्ष समझना हो, सब ठीक रहेगा तो मैं 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, उनके दर्शन को, उनकी सोच को समझने के लिए। महात्मा गांधी का जो माइंडसेट है वो गीता से बना है, वो तुलसीदास के विचारों से बना है, और इसलिए इतनी सिमिलैरिटीज हैं, इतनी समानताएं हैं इन चिंतनों में, इन चिंतन परंपराओं में कि बड़ा आश्चर्य होता है। महात्मा गांधी कह गए हैं, धर्म विहीन राजनीति मृत देह के समान है, जिसे नष्ट कर देना चाहिए, जिसे फूंक देना चाहिए। इस बात को पढ़ के कई मूर्ख ये कहते हैं कि महात्मा गांधी राजनीति में धर्म ठूंसना चाहते थे। नहीं, महात्मा गांधी राजनीति में मजहब नहीं चाहते थे। महात्मा गांधी राजनीति में नैतिकता चाहते थे। और धर्म का मतलब है, धर्म भाव से राजनीति में आओ, लालच के भाव से मत आओ, स्वार्थ भाव से मत आओ, धर्म भाव से आओ। जैसे हिंदू समाज में कहते हैं ना कि धर्मार्थ काम कर रहे हैं, तो धर्मार्थ का मतलब है समाज के हित में काम कर रहे हैं, कर्तव्य भाव से कर रहे हैं, स्वार्थ भाव से नहीं कर रहे हैं। और इसका मतलब